गांव लुधियाना के पास एक बड़ा सा हवेली जैसा घर था। इस घर के मालिक थे बुजुर्ग सरदार जी बलविंदर सिंह। उनकी पत्नी गुरमीत कौर घर परिवार और गुरुद्वारे की सेवा में हमेशा लगी रहती। घर में 3 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी दिल्ली में हुई थी और वह वही बिजनेस संभाल रहा था। छोटे बेटे की पढ़ाई विदेश में चल रही थी। घर में सरदार जी, बीबी जी और बीच वाले बेटे राजवीर रहते थे। राजवीर की शादी हाल ही में अमृतसर की एक सुलझी हुई लड़की सिमरन से हुई थी। सिमरन बचपन से ही अपने घर में मम्मी को रसोई में मदद करती थी। उसे तरह तरह के पकवान बनाने का शौक था। शादी के बाद जब वह इस बड़े से घर में बहू बनकर आई तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वह ससुराल वालों का दिल जीत पाएगी। पहला दिन, नई दहलीज, नया जीवन। शादी के अगले दिन सुबह जब सारा घर सो रहा था, सिमरन चुपचाप उठकर रसोई में पहुंच गई। रसोई बहुत विशाल थी पर सजी संवरी नहीं थी। उसने सोचा, अगर मैं इस रसोई को रंग बिरंगी खुशबुओं से भर दूं तो सबका मन अपने आप मेरे साथ जुड़ जाएगा। उसने आटा गूंधा, गरम तवे पर गोल गोल पराठे सेके, साथ ही छोले और अमृतसरी आलू की सब्जी भी बना डाली। जब सुबह सरदार जी उठे और खुशबू आई तो वे हंसकर बोले, वाह जी, आज तो घर में लंगर लग रहा है। ये खुशबू तो सीधे दिल तक पहुंच रही है। गुरमीत कौर ने मन ही मन सोचा, लगता है बहू को सच में खाना बनाने का हुनर है। धीरे धीरे विश्वास जीतना। शुरुआती दिनों में सिमरन रोज कुछ नया बनाने की कोशिश करती। कभी सरसों दा साग और मक्की दी रोटी, कभी पनीर टिक्का, कभी लस्सी का बड़ा गिलास। उसका खाना न सिर्फ स्वादिष्ट होता बल्कि उसमें प्यार भी झलकता। राजवीर तो पहले ही उसकी तारीफ करता नहीं थकता था, लेकिन धीरे धीरे ससुराल के बाकी लोग भी उसकी कद्र करने लगे। गुरमीत कौर उसे रसोई में काम करते देखती और सोचती कि आजकल की लड़कियां तो बाहर नौकरी करने की बात करती हैं, पर यह बहू रसोई को भी उतना ही सम्मान दे रही है जितना घर के बाकी कामों को। रसोई बनी मिलन की जगह। सिमरन की सबसे बड़ी खूबी थी कि वह रसोई को सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं मानती थी, बल्कि परिवार को जोड़ने का माध्यम मानती थी। जब भी वह खाना बनाती, सबको रसोई में बुला लेती। कोई सलाद काटता तो कोई साथ बैठकर गप्पे मारता। धीरे धीरे रसोई घर का दिल बन गई। त्योहारों पर तो यह और भी खास हो जाता। लोहड़ी पर उसने तिल की गजक और मूंगफली की चिक्की बनाई। बैसाखी पर पूरी कचौड़ी और गुड़ वाला हलवा। सब रिश्तेदार उसकी तारीफ करते, वाह भई, बलविंदर सिंह की बहू तो सचमुच पंजाबी रसोई की रानी है। रिश्तों की कसौटी। लेकिन जिंदगी हर रोज मीठी नहीं होती। एक दिन ऐसा आया जब गुरमीत कौर बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। अब पूरे घर की जिम्मेदारी सिमरन पर आ गई। सुबह शाम खाना, चाय, सफाई सब उसी को करना पड़ता। गांव में लोग बातें बनाने लगे, देखते हैं बहू कितने दिन टिकती है, नई नई आई है इसलिए अभी शौक से काम कर रही है। पर सिमरन ने हार नहीं मानी। वह सुबह 5 बजे उठती, फिर पूरे घर का खाना बनाती। थकान के बावजूद वह सबको मुस्कुराकर परोसती। जब सरदार जी ने देखा कि उनकी बहू बिना थके पूरे घर का ध्यान रख रही है, तो उन्होंने गांव की पंचायत में गर्व से कहा, मेरी बहू ही असली लक्ष्मी है। जिस घर में ऐसी बहू आए, वहां हमेशा खुशहाली रहती है। प्रेम और सम्मान। कुछ महीनों बाद गुरमीत कौर पूरी तरह ठीक हो गईं। उन्होंने बहू को कहा, बेटा, तूने न सिर्फ मेरे घर को संभाला बल्कि मुझे भी बेटी की तरह संभाला। आज से यह रसोई सिर्फ तेरी नहीं, हमारी साझी रसोई है। सिमरन की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि असली रिश्ता सिर्फ खून से नहीं, बल्कि प्यार और सेवा से भी बनता है। गांव का गर्व। धीरे धीरे सिमरन की रसोई की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। जब भी कोई मेहमान आता, सरदार जी गर्व से कहते, जरा हमारी बहू के हाथ का खाना चख कर देखो, फिर बाहर के होटल सब फीके लगेंगे। लोग दूर दूर से रेसिपी पूछने आते। सिमरन उन्हें बड़े प्यार से सिखाती। कई बार औरतें कहती, बहन, तू बहू होकर भी हम सबसे कितनी अपनाई से मिलती है। सचमुच तेरी रसोई में माँ बाप वाले संस्कार झलकते हैं। सुखद अंत। साल गुजरते गए। अब सिमरन सिर्फ रसोई की बहू नहीं रही, बल्कि पूरे परिवार का दिल बन गई। उसकी वजह से परिवार में मिठास, हंसी खुशी और एकता बनी रही। उसने साबित कर दिया कि बहू सिर्फ घर की जिम्मेदारी निभाने नहीं आती, बल्कि वो घर में नई रौनक और नए रिश्ते भी जोड़ती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार, सेवा और सादगी से रिश्ते मजबूत बनते हैं। एक बहू अगर रसोई को परिवार जोड़ने का जरिया बना ले, तो घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि सचमुच एक गुरुकुल और परिवार का मंदिर बन जाता है।